गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉकचेन। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन पढ़ा था ब्लॉकचेन का, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो आपके काम आएंगे। देखो, फर्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मीनिंग क्या है? ब्लॉकचेन डज नॉट डिपेंड ऑन वन सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब ब्लॉकचेन, पता है आपको, कि जो वन सेंट्रल अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं करता। डाटा इज़ कंट्रोल बाय मैनी कंप्यूटर या नोड्स। आपको पता है डाटा इसमें मल्टीपल्स कंप्यूटर या नोड के द्वारा हैंडल या कंट्रोल किया जाता है। सो इसलिए वन सिंगल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देन सेकंड है सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन यूजेस स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी टू प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम हैकिंग। ब्लॉकचेन क्या यूज़ करता है? एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी का एक सीक्रेट कोड होता है, तो उसका यूज़ करता है क्या करने के लिए? हैकिंग से डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब। तो नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? आपको वैसे पता ही होगा ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड ऑन अ पब्लिक लेजर। इसमें सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड होते हैं, मतलब पब्लिकली है तो हर कोई इसको देख सकता है। सो एवरीवन कैन सी एंड वेरीफाई देम। तो हर कोई इसको क्या कर सकता है? सी भी कर सकता है और वेरीफाई भी कर सकता है। देन इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी का मीनिंग क्या है? वन डाटा इज एडिड टू द ब्लॉकचेन, इट कैन नॉट बी चेंज और डिलीट इजीली। एक बार ब्लॉकचेन में डाटा ऐड करने के बाद उसको चेंज करना और मॉडिफाई करना बड़ा मुश्किल है। देन है फास्टर ट्रांजेक्शन। फास्टर ट्रांजेक्शन क्या है? ट्रांजेक्शन्स कैन बी कंप्लीट क्विकली विदाउट मिडल मैन लाइक बैंक। इसमें ट्रांजेक्शन्स कम्प्लीटली क्विकली, मतलब क्विकली कंप्लीट होता है विदाउट मिडल मैन लाइक बैंक। जैसे बैंक एक मिडल मैन का काम करता है, वो टाइम लगाता है। जैसे हमने कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है, उसमें 2 to 5 डेज़ लग जाते हैं, जबकि ब्लॉकचेन के अंदर क्या है? मिनटों में काम होता है। तो इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक। तो ट्रांजेक्शन इसमें क्या होती है? कंप्लीट क्विकली होती है। देन लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट है, कैसे है लोअर कॉस्ट? नो नीड फॉर इंटरमीडिएट, सो ट्रांजेक्शन फीस आर रिड्यूस। इसमें इंटरमीडिएट नहीं होते, इसलिए जो ट्रांजेक्शन फ़ीस है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को मनी ट्रांसफ़र करना है, फिर पहले मैं उसको सेंड करूँगा, फिर बैंक पे जाएगी, बैंक उसके अकाउंट में सेंड करेगा, तो वो क्या करेगा? कुछ अपने चार्जेस लेगा बैंक। तो वो जो मनी है वो बचती है ब्लॉकचेन में, वो हमें नहीं देनी पड़ती। तो इसलिए लो कॉस्ट है। इसलिए ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग क्या है? पीपल कैन ट्रस्ट द सिस्टम बिकॉज रिकॉर्ड्स आर वेरीफाई बाय द नेटवर्क। पीपल क्या करते हैं? सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज सारे रिकॉर्ड इसमें नेटवर्क के द्वारा वेरीफाई किए जाते हैं। तो इसलिए ट्रस्ट बिल्डिंग होती है इसमें। ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट एंड ट्रांजेक्शन्स कैन बी ट्रेस्ड ईजीली। इसमें जो भी प्रोडक्ट और जो ट्रांजेक्शन्स है उसको ईजीली ट्रेस कर सकते हैं कि ये पहुंची है या नहीं अब तक। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक डिजिटल लेजर होता है जिसमें ऑटोमेटिक काम होता है। तो प्लेटफॉर्म लाइक इथेरियम अलो ऑटोमेटिक एग्रीमेंट दैट एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन मेट। इथेरियम क्या एक प्लेटफॉर्म है जो इसको अलो करता है ऑटोमेटिक एग्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं। दैट एग्जीक्यूट व्हेन कंडीशन मेट, जैसे उसको कंडीशन मिलती है तो ऑटोमेटिक काम स्टार्ट हो जाता है। तो इथेरियम जो प्लेटफॉर्म है इसका यूज़ करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का। देन है बेटर डाटा इंटीग्रिटी। डाटा की जो इंटीग्रिटी वो बेटर होती है। कैसे? इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन ब्लॉकचेन इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल नोड्स। इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर हुई होती है ब्लॉकचेन के अंदर, वो एकदम एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होती है। किसके अंदर? नोड्स के अंदर, जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर, जो भी ब्लॉकचेन के कंप्यूटर होते हैं उसमें एकदम एक्यूरेट और कंसिस्टेंट जो भी डाटा है ना स्टोर हुआ है, एकदम एक्यूरेट होता है, एकदम वैलिड होता है। देन ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस क्या है? ग्लोबल एक्सेस का मीनिंग है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में हर कोई इसको यूज़ कर सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। कैसे? एनीवन विद इंटरनेट एक्सेस कैन यूज़ ब्लॉकचेन। मतलब सिर्फ इंटरनेट के हेल्प से ही कोई भी ब्लॉकचेन सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, लाइक बिटकॉइन, विदाउट नीडिंग अ बैंक अकाउंट, बिना किसी बैंक अकाउंट के, क्योंकि बैंक तो इसमें आता ही नहीं ना, बैंक का कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, वो मिडल मैन का काम करता है, वो इसमें है नहीं। इसमें एक डायरेक्ट ट्रांजेक्शन सिस्टम है कि विदाउट एनी अकाउंट कोई भी इसका यूज़ कर सकता है ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी की, जैसे बिटकॉइन होगी। देन है हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है? सिंस डाटा इज स्टोर्ड और मैनी कंप्यूटर्स, जो भी डाटा है वो मैनी कंप्यूटर्स और नोड्स के अंदर स्टोर होता है। द सिस्टम कंटिन्यूज वर्किंग इवन। इसमें क्या है? जो भी सिस्टम आपका कंटिन्यूस चलता रहता है। इवन इफ़ सम नोड्स फेल, अगर कुछ नोड फेल ही हो जाते हैं ना, तो जो बाकी बचे हुए नोड्स हैं वो जो भी आपकी प्रोसेसिंग है, डाटा जो भी आप ट्रांजेक्शंस कर रहे हो उसकी जो प्रोसेसिंग कभी रुकती नहीं है। जैसे अगर बैंक है, बैंकिंग सेंट्रलाइज सिस्टम है, अगर उसमें उसका सर्वर अगर डाउन है तो आपकी ट्रांजेक्शन रुक जाएगी। बट इन केस ऑफ इसमें बिटकॉइन
ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, कुछ नोट अगर ख़राब भी हो गए तो जो बाकी नोट्स हैं वो उसको सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट जॉब रोल इन ब्लॉकचेन कि ब्लॉकचेन के अंदर कौन कौन से जॉब्स रोल होते हैं। तो फर्स्ट रोल है ब्लॉकचेन डेवलपर, देन सेकंड है ब्लॉकचेन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, देन थर्ड है ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट मैनेजर, देन फोर्थ है ब्लॉकचेन यूएक्स डिज़ाइनर। यूएक्स डिज़ाइनर मतलब एक यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जिसको बोल सकते हैं। देन फिफ्थ जो हमारा जॉब रोल है वो है ब्लॉकचेन क्वालिटी इंजीनियर, देन सिक्स्थ है ब्लॉकचेन लीगल कंसल्टेंट, देन सेवन्थ है ब्लॉकचेन वेब डिज़ाइनर। सो आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ब्लॉकचेन। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।